सूरत ईस्ट से कांग्रेस के कैंडिडेट असलम साइकिल वाला की ये कॉलर ट्यून है जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब सूरत ईस्ट की ये वही सीट है जहां कुछ दिनों पहले किडनैपिंग का इतना बड़ा ड्रामा हो गया था आम आदमी पार्टी के नेता कंचन जरीवाला को लेकर, और अब कांग्रेस कैंडिडेट ने एक बहुत ही अजीबोगरीब कहिए रिक्वेस्ट रख दी है आम आदमी पार्टी के सामने। रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, आपका कैंडिडेट तो अब मैदान में है नहीं, इसलिए अब आप मुझे समर्थन दीजिए। असलम जी से ही जानते हैं कि आखिर ये रिक्वेस्ट देने का, सामने लाने का, इसके पीछे क्या सोच है। देखो, मैं 159 सूरत पूर्व से कांग्रेस हाईकमांड ने मुझे टिकट दिया। मैं उम्मीदवार हूँ, भाजपा का भी उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी का भी उम्मीदवार था, दूसरे निर्दलीय भी कई खड़े हैं, माइनॉरिटी समाज के भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप उम्मीदवार कम से कम 15 खड़े थे। जब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का 2 दिन ड्रामा चला, जब स्कूटनी थी, स्कूटनी के दिन भी ड्रामा चला, भाजपा ये चाहती थी कि उसका फॉर्म रिजेक्ट हो। जो हमने खड़े रहकर कहा कि फॉर्म नियम से रिजेक्ट नहीं हो सकता है, इसको तुमको मान्य करना पड़ेगा, क्योंकि उसका फॉर्म रिजेक्ट होता तो उनका डमी उम्मीदवार था सलीम भाई मुल्तानी। भाजपा ये चाहती थी कि ये रिजेक्ट होकर सलीम मुल्तानी आपका उम्मीदवार हो जाए, पर टेक्निकली वो फॉर्म रद्द नहीं हुआ। उसका जजमेंट शाम को 7:15 बजे ऑफिसर ने दिया कि ये फॉर्म ये कारण से रिजेक्ट नहीं हो सकता है। तभी पता था कि ये आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो भाजपा से मिल चुका है, कंचन जरीवाला जी, क्योंकि उस टाइम पे दोपहर को 2 बजे वो आए, 2:30 बजे। वो कहानी तो हमें पता है सर। हाँ। अभी उसके बाद जो आपने किया है वो सुर्खियों में है। वही बोल रहा हूँ कि दूसरे दिन उन्होंने फॉर्म वापिस खींच लिया। उनका जो सलीम मुल्तानी था वो अपक्ष उम्मीदवार था, इन्हें झाड़ू निशान तो था नहीं, आम आदमी पार्टी तो थी नहीं, और आम आदमी पार्टी जाहिर मीडिया में कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है, असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर ये काम किया है। तो मैंने उस बेच पे ट्वीट किया कि देखो, अब मैदान में आप तो हो नहीं, भाजपा के खिलाफ तो मैं लड़ रहा हूँ, मैं पहले से भाजपा के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं खुद सामान्य परिवार से आता हूँ, सामान्य जन की आवाज उठाता हूँ। तो आपको लगता है कि ये गुंडा तत्व, असामाजिक तत्वों को ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो हम वोट से दे सकते हैं, मत से, वोट से दे सकते हैं। तो आप मुझे समर्थन दो, मेरे टेके में आ जाओ, हम मिलकर इनको पूरा करेंगे। अच्छा, ये जो आपने रिक्वेस्ट डाल दी है, इस पे आपने अपनी स्टेट लीडरशिप से बात करी थी या फिर ये आपने अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट डाल दी है? मैंने ये 159 सूरत ईस्ट, सूरत पूर्व विधानसभा के लिए ही डाली, क्योंकि ऐसे मैं कैंडिडेट हूँ। मैं जब प्रचार में निकलूंगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, तो मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा, भैया तेरी विचारधारा बदल, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़, मुझे वोट दे। आरएसएस, भाजपा, बजरंग दल, वीएचपी का कार्यालय है, तो मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना सर, क्योंकि ये तो थोड़ी बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, क्योंकि गुजरात के आपके नेताओं को छोड़ दीजिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भैया कांग्रेस को वोट मत दो, आप कांग्रेस को वोट दोगे तो आपका वोट वेस्ट हो जाएगा। अब ऐसे में अगर आप आम आदमी पार्टी से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा अटपटा है सर। ये अटपटा कुछ नहीं, उपाध्याय जी, यहाँ वो मैदान में रहते तो हम उनको भी हराते थे, हमारी उनको भी हराने की ताकत नहीं, वो नहीं है। और उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, भ्रष्ट शासन है, और उन्होंने जो गुंडागर्दी के लिए लोकशाही का हनन किया है, तो उसके सामने जो लड़ाई पे ये सब बातें अच्छी बात पता है। आम आदमी पार्टी का सर्वे क्या कहता है? अरविंद केजरीवाल कहते हैं पहले उनका सर्वे कहता था कि कांग्रेस पार्टी 5 सीटें जीतेगी, अभी वो कहते हैं उनका लेटेस्ट सर्वे कहता है कि शायद 2 भी ना मिले, और यहाँ आप है कांग्रेस के नेता जो उन्हीं के पास रिक्वेस्ट लेके जा रहे हैं। ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। उपाध्याय जी, ये गुजरात है, ये नई दिल्ली है, नई पंजाब है, यहाँ सिर्फ 2 ही पार्टी चलती है, कांग्रेस चाहे भाजपा। कोई दिन रीजनल पार्टी को यहाँ लोगों ने स्वीकारा नहीं। उसका कारण बोलता हूँ, आप जिस पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो पार्टी कह रही है कि आपका अस्तित्व ही नहीं है, आप उसी के द्वार में जा रहे हो, तो वोटर क्या समझेंगे आपके लिए? देखो, मैंने 159 सूरत पूर्व के रिलेटेड बात की है। अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है, उनके आदमी, उनकी जो पार्टी के दूसरे शीर्ष नेतृत्व, उनको ऐसा लगता है कि भाजपा के खिलाफ उस सीट पे हमको मजबूती से उनको सबक सिखाना है, तो मुझे टेका दो। अभी तो मैदान में वही आपका ही सहारा लेना पड़ रहा है आपको यहाँ पर, ऐसा लगता है। खुद से कॉन्फिडेंट नहीं है आप? अरे भाई, मैं तो खुद के कॉन्फिडेंस में, आप होती वो भी हारती, एक बात समझ लो। उनका सर्वे क्या, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं चुनाव मैदान में उतरा तो मेरी खुद की रणनीति है, आप होती तो भी वो हारती। आपकी स्टेट कांग्रेस के जो स्टेट के लीडर्स हैं वो आपके हामी भरते हैं, वो चाहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये रिक्वेस्ट आपकी जायज है? बात बोलूं, मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ और मरूंगा कब्र में जाऊंगा वहां तक कांग्रेसी रहूंगा, ये मेरा हाईकमांड अच्छी तरह जानता है। वो कभी मुझे, मेरे लिए नेगेटिव नहीं सोचेगा,
और मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं करी है। वोटर क्या सोचेगा असलम जी, वोटर क्या सोचेगा? देखो, जहां जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे, आपके अगेंस्ट लड़ रहे थे, भाजपा के अगेंस्ट लड़ रहे थे, उन्हीं का नेता कहता है आपसे हमें वोट दे दो, वो तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। अभी क्या करें? वोट देने की बात ही नहीं, मैंने तो ये कहा कि ये लड़ाई जो चालू है मेरी भाजपा के खिलाफ, हाँ। आप चाहो तो जुड़ो मेरे साथ। अच्छा, आप चाहो तो। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग क्या कहते हैं? आपका ये कदम ठीक है? आपने ये जो निवेदन दे दिया है, ठीक किया आपने? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूंसी में सब खुश है, अच्छा, सब खुश है। ओवरऑल आप पूछ लो, आप वालों को ही पूछ लो ना, आपके जो कार्यकर्ता है, हाँ। क्या आप असलम भाई के समर्थन में रहेंगे क्या भाजपा के समर्थन में रहेंगे? आपका असेसमेंट क्या है आपकी सीट के लिए? सभी लोग दावा कर रहे हैं यहाँ पर, आपका क्या दावा है? देखो उपाध्याय जी, आप खुद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाओ, हाँ। पूछ लो, भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है हाँ। वो बिल्कुल मायूस हो चुका है, भय बैठ गया उसको हार का, हाँ। उसको नजरों के सामने हार दिख रही है। और मैंने कहा उनको कि अरविंद भाई, आपकी ग्रह दशा में 7.5 चल रही है, आपकी हार निश्चित है, और मेरे ग्रह में बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ। इतने मुझे हराना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, पर मुझे इतना विश्वास है जो हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, हाँ। वो लोग काम कर रहे हैं जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हाँ। समझ लो, हाँ। जिन्होंने कभी खाली वोट दिया हो, हाँ। उसके ज्यादा कुछ काम नहीं किया, कॉमन आदमी, वो आज मेरे लिए काम कर रहा है। वो खुद को असलम साइकिल वाला समझ रहा है, कांग्रेस का उम्मीदवार समझ रहा है। तो मैं ज्यादा नहीं, 11,000 की लीड से तो इनको हराऊंगा थोड़ा। चलिए, हाँ, कितने हजार की लीड रहेगी? जनता के दिल में क्या है, किसके ग्रह कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो तो जनता बता देगी। 8 तारीख को पता लगी जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि गुजरात की राजनीति ऐसी है कि पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। ड्रामा के सिलसिले खत्म नहीं हो रहे हैं। असलम जी ने एक नया ट्विस्ट और डाल दिया है सूरत ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो पहले से ही अब चर्चा में है। आगे आगे देखते होता है क्या। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, सूरत आज तक।